We welcome you all for this English in this service. इंग्लिश हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। Once again, it's a great joy for us to welcome you all for this service. और एक बार ये बहुत खुशी की बात है कि आप सबको हम इस हिंदी इंग्लिश आराधना में आपका स्वागत करते हैं। Let's begin our service with the word of prayer. हम लोग जो है इस आराधना को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for this beautiful morning time which you have given to इस us. सवेरे के सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। What a great God we serve, Father. कितने महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। Thank you for your grace. Thank you for your blessings upon us, Father. परमेश्वर आपकी कृपा के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हमारे ऊपर जो है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for your love upon us, Father. परमेश्वर आपके प्यार के लिए हम अपने ऊपर जो महसूस करते हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Bless each and every one those who are going to attend this service. हर एक व्यक्ति को आप आशीर्वाद दीजिएगा जो कोई भी इस आराधना में उपस्थिति प्राप्त करे। You speak to them today through your word, Father. परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आप उनसे बात कीजिएगा। You speak to them today through singing, Father. परमेश्वर आज के गीत के द्वारा आप उनसे बात कीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। रत्नं जय 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 यीशु मेरा जन्मा है यीशु मेरा जन्मा है यीशु मेरा जन्मा है बोलो है ना रत्नं जय रत्नं जय रत्नं जय रत्नं जय
हम सब लोग आराधना के लिए जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं, हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये जो समय है, ये आराधना का समय है, ये परमेश्वर की स्तुति करने का समय है। इस समय में हमारे हृदय को पूरी तरीके से प्रभु की ओर हम बैठाएंगे। हम लोग ये जो समय है, किसी को ना देखते हुए हम परमेश्वर को देखेंगे। जिस तरह हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, जितने प्राणियां इस संसार में हैं वो यहोवा की स्तुति करें, वो यहोवा की स्तुति करें। हम जो हैं ऐसे दुनिया में जीवित हैं, ऐसे दुनिया में हम रह रहे हैं जहाँ पे हमारे मार्ग के आगे बहुत सारी रुकावटें हैं, हमारे मार्ग में बहुत सारे कांटे हैं, हमारे मार्ग में बहुत सारे पत्थर हैं। लेकिन मेरा जो परमेश्वर है, उस सब पत्थरों को, उस सब कांटों को, उस सब रुकावटों को दूर करने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। आप किसी भी चीज़ के लिए चिंता मत कीजिएगा, हमारा परमेश्वर जीवित है, आज भी हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। परमेश्वर तेरा जैसा कोई भी नहीं है। परमेश्वर इस संसार में तूने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया था, ताकि हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल सके। परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई भी नहीं है। परमेश्वर इस संसार में जो मनुष्य है वो कहता है कि मैं मदद करूंगा, जो मनुष्य है वो कहता है कि तेरे दिक्कत के समय में मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, जो मनुष्य है वो सिर्फ अपने मुंह से कहता है। लेकिन तू परमेश्वर हर कोई परिस्थिति में, जब हम रोते हैं, जब हम दुखित रहते हैं, जब हमारे ज़िंदगी में कोई भी हमारे साथ नहीं रहता है, परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। परमेश्वर क्योंकि तेरे जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है। परमेश्वर उसके लिए हम अपने हृदय से धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर जब कभी भी हम अकेले में रोते रहते हैं, तू वहाँ पे रहता है हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए। जब कभी भी हमें बीमारी होती है, जब कभी भी कोई दिक्कत हमारे ज़िंदगी में आता है, कोई भी मनुष्य जिस पर हम भरोसा रखते हैं, जिस डॉक्टर पे हम भरोसा रखते हैं, वो भी कह देते हैं अभी कुछ नहीं हो सकता, तुझे कोई भी इस पे चंगाई नहीं दे सकता। लेकिन मेरा परमेश्वर तू सब कुछ चंगाई दे सकता है, तुझसे सब कुछ संभव है। परमेश्वर इस समय भी हम सब लोग एक साथ मिल करके यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, इस गीत को अपने दिल से जब गाएंगे तब परमेश्वर हमारे जिंदगी की सारी रुकावटों को दूर करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सलाम, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सब अपनी जगह पे बैठ के हम सब लोग मुंह को खोल के बोलेंगे तेरा जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर तू ही एक ऐसा परमेश्वर है, हमारे चिंता के समय में, हमारे दिक्कत के समय में, जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ पे मार्ग दिखाने वाला सिर्फ तू ही एक परमेश्वर है। हम सिर्फ तेरे पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सब मिलके बोलेंगे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तूने हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए अपने इकलौते बेटे को हमें दिया है। परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अगर तूने अपने पुत्र को इस दुनिया में, इस संसार में ना भेजा होता, आज हम लोग पापी होते। परमेश्वर आज भी हम लोग पाप करते रहते। परमेश्वर लेकिन तूने जो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ की है, इतना बड़ा काम किया है, उसके लिए हम तेरे हृदय से हम धन्यवाद करते हैं, अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू है प्रभु हमारा
है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के आराधना में भी आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकें परमेश्वर। आपने जिस किसी ने भी मुंह खोल करके आपसे जो भी मांग किया है परमेश्वर, आपने उसे पूरा करके दिया है, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी बीमार थे उन्होंने आपसे प्रार्थना किया है, आपने चंगाई दे दिया है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी हृदय में जिस भी चीज़ के लिए वो लोग रो रहे हैं, वो किसी को नहीं बता सकते परमेश्वर, तूने वो सारी चिंताओं को, सारी आंसुओं को तूने दूर कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आने वाले समय में भी आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। आपका जो वचन है वो हमारे हृदय को तोड़ करके आपके लिए नए रूप से हम उठ सके, वैसा वचन हो परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस आराधना को हम मांगते हैं, आमीन। For this morning meditation, kindly turn with me your Bible to John chapter 5. आज सवेरे के लिए इस आराधना में हमने जो वचन निकाल लिया है वो है यूहन्ना अध्याय 5। Here we are going to meditate upon a person who was sick for 38 years and how Jesus healed him. और यहाँ पे हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मनन करने वाले हैं जो 38 वर्ष तक बीमार था और किस तरह यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी थी। Before we listen the word of God, let's look to Lord in the prayer. हम जो है आज के इस वचन में जाने से पहले हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, as the deer pants for the water, our soul longs for your word, Father. जिस तरह हिरनियां जो है प्यासी रहती हैं पानी के लिए, उस तरह हमारी जो आत्मा है आपके वचन के लिए प्यासा रहता है परमेश्वर। Speak to us today through your word, Father. परमेश्वर आज के दिन भी आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, Amen. आमीन। If you read John chapter 5, you can understand here a man who was suffering from his sickness for the past 38 long years. और यहाँ पे जो है यूहन्ना अध्याय 5 में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मनन करने जा रहे हैं जो 38 वर्ष तक बीमार था और उसने किस प्रकार से चंगाई प्राप्त की है। Bible says very clearly that the man has suffered in his life for 38 long years. और बाइबल में बहुत अच्छा साफ तरीके से हम ये देख सकते हैं जो ये व्यक्ति है 38 वर्ष तक जो था बीमार था। If you read verse 2 and 3, you can understand who will get the healing and you will understand how the people were sitting near the pond in Bethsaida. यहाँ पे हम देख सकते हैं अध्याय 5 में दूसरे और तीसरे वचन में हम देख सकते हैं किस प्रकार के रोग के व्यक्ति जो थे, जो लोग थे, वो कुंड के पास बैठे हुए थे और जिन किसी को भी किस तरह से चंगाई प्राप्त हुआ वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और वो बेदस्ता करके कहलाता है जो कुंड है। Here you can understand different kinds of sick people sitting near Bethesda. और यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके के बीमारी लोग जो थे वहाँ पे बेदस्ता कुंड के पास बैठे हुए थे। If you see the condition of the pool, Bethesda, you will surprise. और यहाँ पे जो है अगर वो बेदस्ता कुंड के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। There are a lot of sick people were sitting near the pond. और वहाँ पे हम देख सकते हैं उस कुंड के आसपास में बहुत सारे बीमार लोग बैठे हुए थे। Those who are sick, जो लोग बीमार थे, those who lost his hand, और जिनका जो है जिसके हाथ नहीं थे, those who lost his leg, और जिनके पैर नहीं थे, लंगड़े थे, those who are blind, और जो लोग अंधे थे, those who are disabled and those who cannot able to walk, जो सूखे अंग वाले थे और जो लोग चल नहीं पाते थे, those who are paralyzed are sitting near the pond. और जो लोग पैरालाइज्ड थे वैसे लोग भी कुंड के पास बैठे हुए थे। If you see the picture, you can understand lot of sick people will be sitting near the pond. अगर आप लोग महसूस करके देखेंगे तो बहुत सारे बीमार लोग जो थे वो कुंड के आसपास बैठे हुए थे। If you go to the government hospital and if you see
there, the condition of the people sitting there, you can't stay there for more than 10 or 15 minutes. अगर हम आज के इस परिस्थिति में या इस दिनों में अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, अगर वहां पे जाके हम बैठ के देखेंगे कि कैसे रोग वाले लोग बैठे हुए हैं, वहां पे हम थोड़ी देर भी नहीं टिक पाएंगे. Especially the stinking smell what we get from the hospital, makes us to leave the hospital immediately. और जो बदबू जो है अस्पताल से हमें आता है, उसे हमें सूंघने के लिए भी हम नहीं रह सकते वहां पे, वहीं तुरंत हम लोग वहां से हट जाते हैं. Here, sick people were sitting in the pond, near the pond, and there might be lot of stinking smell coming from the people. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कुंड के आसपास में जो बीमार लोग बैठे हुए थे, उनके बीच में जरूर जो है दुर्गंध आ रही होगी, वहां पे जो है बैठना ही बहुत मुश्किल था. And if you see here, you can understand lot of people, the sick people especially, they are waiting to receive the healing in their life. और यहाँ पे जो है बहुत सारे ये जो बीमार लोग थे, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो चंगाई प्राप्त कर पाएंगे. Bible says very clearly, बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा गया है, when the angel come and when he stills the water, those who get into the water first will get the healing and they will go away. और यहाँ पे बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है, जब स्वर्गदूत आता है, जब वो कुंड में उतरकर पानी को हिलाता है, जो सबसे पहले उस पानी में उतरता है वो चंगाई प्राप्त करता है. The angel of the Lord will come and he will stir the water, but no one knows when the angel of the Lord will come and will stir the water. परमेश्वर का स्वर्गदूत आ करके कुंड के पानी को हिलाता है, लेकिन ये नहीं पता कि कब जो है स्वर्गदूत आएगा और वो कब पानी को हिलाएगा. Bible says very clearly that those who get in first will get the healing and और go. बाइबल में बहुत साफ तरीके से लिखा गया है, जो सबसे पहले पानी में उतरता है वही चंगाई प्राप्त करता है. That means उसका मतलब ये है, the sick people, those who are sitting around the pond, जो बीमार लोग जो व्यक्ति थे जो कुंड के आसपास बैठे हुए थे, they have to see the pond always. वो हमेशा कुंड की ओर देखा करते थे. They don't know when the angel of the Lord will come and stir the और water. उनको ये पता नहीं था कि कब स्वर्गदूत आएगा और पानी को हिलाएगा. They don't know whether he will come in the day or he will come in the midnight or he will come in the early morning. उनको ये नहीं पता था कि वो सवेरे आएगा, दोपहर को आएगा या रात को आएगा. Whenever the angel of the Lord comes, the sick people has to rush and they have to get into the pond so that those who get into the pond first will get the healing, whatever sickness he may have. और जब कभी भी परमेश्वर का स्वर्गदूत आता था, पानी के कुंड को जब वो हिलाता था, तो जो बीमार व्यक्ति थे वो इंतजार किया करते थे कि वो कब आएगा. जैसे ही हिलाएगा तुरंत जाके वो पानी में गिर जाते थे और चंगाई प्राप्त करते थे. It means इसका मतलब ये है, even in night time the sick people could not have a peaceful sleep और रात के समय भी ये बीमार लोग जो थे अच्छे से वो सो नहीं पाते होंगे, because they will be waiting when the angel of the Lord will come and when he will stir the water. और क्योंकि वो हमेशा वो इंतजार में बैठे थे कि कब जो है परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा और वो कुंड के पानी को हिलाएगा और वो कब चंगाई प्राप्त कर पाएंगे. Everyone has the inner desire in the heart that today I need to get the healing, I need to go back to my home. हर एक को उसके हृदय में ये इच्छा थी, वो कब जो है स्वर्गदूत पानी को हिलाएगा और वो कब चंगाई प्राप्त करेंगे और खुशी से घर लौटेंगे. No one sitting in the place want to stay there forever and ever. और जो व्यक्ति वहां पे बैठे थे कुंड के पास, वो हमेशा निरंतर जो है वहां पर नहीं बैठना चाहते थे. They are longing to leave that place. They are longing to be with their family members. वो लोग जो है अपने परिवार के साथ रहने के लिए वो इच्छुक थे. They don't want to carry their sickness all their life. और वो जो है अपने सारी जिंदगी भर उस जो है बीमारी को नहीं वो सहन करना चाहते थे. And everyone was waiting when the pond will be still so that we can get into the pond first. हर एक व्यक्ति वो इंतजार कर रहे थे कि कब जो है पानी का जो कुंड का जो पानी है उसे हिलाया जाएगा और वो कब चंगाई प्राप्त करेंगे. And here Bible says very clearly that there was a sick man who was waiting there for 38 long years. और यहाँ पे हम बाइबल में एक साफ तरीके से ये देख सकते हैं, वहां पे एक मनुष्य था जो 38 वर्ष तक वहां पे इंतजार कर रहा था. And he was longing to get healing in his life. वो इंतजार कर रहा था कि कब वो चंगाई प्राप्त करेगा. He might have thought in his mind that the person who was next to me has got the sickness and left, but when my turn will come to get the healing. वो मनुष्य ये सोच
जो मेरे पास में बैठा हुआ है, जो मेरे अगल बगल में बैठा हुआ है, वो चंगाई प्राप्त कर चुका है, मुझे कब चंगाई मिलेगा? Those who came after me have got the healing and they have left this place, but I am waiting here for 38 long years when my turn will come to get the healing. जो लोग मेरे पीछे आए हुए थे उन लोग ने भी चंगाई प्राप्त करके जा चुके हैं, लेकिन मैं 38 वर्ष तक यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ कि कब मुझे चंगाई मिलेगा। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में, my Jesus has seen this sick man who had suffered for 38 long years in his life. जो मेरा यीशु मसीह है उसने उस मनुष्य को देखा है जो 38 वर्ष तक इस दुख को वो सहन कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। People will not know about you. जो मनुष्य है वो आपके बारे में नहीं जान सकता। Those who say that we love you so much will not know about you. जो आपसे कहते हैं कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी आपके बारे में नहीं जानते होंगे। Your brothers or sisters would not know about you. जो आपके भाई या आपके बहन है वो आपको पूरी तरीके से नहीं जानते होंगे। But mine Jesus know about you and your life and about your future. और जो मेरा परमेश्वर है यीशु मसीह, वो आपके बारे में जानता है, आपके हृदय के बारे में जानता है, आपके जिंदगी के आने वाले जिंदगी के बारे में जानता है। The God who created you know you very well. जिस परमेश्वर ने तुझे बनाया है वो तेरे बारे में जानता है बहुत अच्छे तरीके से। Don't worry about anything in your life. किसी भी चीज के लिए आप चिंता मत करना आपके जिंदगी में। Don't think that who will see my loneliness. आप लोग ये नहीं कहना कि मेरे अकेलेपन को कौन जानेगा। Don't worry that who will see my sorrow. आप लोग ये ना समझेगा मेरे दुख या दर्द को कौन समझेगा। Don't worry that who will see my tears. आप लोग ये ना सोचिएगा कि मेरे आंसुओं को कौन देखेगा। There is God who sees your tears and who wipes your tears. और मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके आंसुओं को भी देखेगा, आपके आंसुओं को भी पहुंचेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God has seen this man who was suffering for 38 long years. और यहाँ पे जो है परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 38 वर्ष तक इस दर्द से गुजर रहा था। Same God will see you today. और आज के दिन भी वही परमेश्वर आपको भी देखेंगे। Whatever the problem you may face, कोई भी तरीके की परेशानी आप जो है महसूस कर रहे हैं आपकी whatever the जिंदगी suffering में, you may face in your कोई life, भी तरीके के दर्द को आप महसूस कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, my God will remove all your pain and suffering and sorrow from your life. मेरा जो परमेश्वर आपके सारे दर्द को दुख को दूर करेगा। Trust in God. सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखिएगा। Have faith in Jesus. सिर्फ परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास रखिएगा। Hallelujah. हालेलुया। You will see the healing and miracle and blessing in your life. तभी आप अपने जिंदगी में चंगाई को, आशीर्वाद को आप महसूस कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Here this man has suffered for 38 long years. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मनुष्य है ये 38 वर्ष तक इस दर्द को सहन कर रहा था। 38 long years is not a small years. 38 वर्ष जो है ये छोटी सी दिन नहीं है। For some, it's half of their life. और कुछ लोग के लिए अपनी जिंदगी की आधी होती है वो, But he suffered. लेकिन वो जो है दर्द को महसूस किया। And my God saw him. मेरे परमेश्वर ने उसको देखा। My God not only just saw him, मेरे परमेश्वर ने सिर्फ उसको नहीं देखा, my Jesus asked him a question. मेरे यीशु मसीह ने उससे एक प्रश्न किया, Do you want to get well? क्या तू चंगा होना चाहता है? Immediately the man started to say to Jesus और तुरंत वो मनुष्य कहने लगा यीशु मसीह को देख करके, that I stay near this pool, मैं इस कुंड के पास रहता हूँ, but no one is there to take to the water when the pond was still. और यहाँ पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे जब कभी भी कुंड में पानी हिलाया जाता है उसके पास भी लेके जाएं। He is expressing his desire for the healing. वो अपने हृदय के बारे में जो इच्छा है वो बता रहा है। He says, even I want to get the healing, but no one is there to take near the pond when the angel of the Lord stilled the water. और वो मनुष्य ये कहता है मैं भी जो है चंगाई पाना चाहता हूँ, जब कभी भी स्वर्गदूत आ करके उस कुंड के पानी को हिलाए मैं भी उसमें जा करके चंगाई प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मेरी मदद करे। Jesus understood that this man
deserved the healing and he is longing for the healing. और यीशु मसीह ने वहां पे ये महसूस किया था, ये जो व्यक्ति है चंगाई के लिए इंतजार कर रहा है। And Jesus told only one word. और यीशु मसीह ने सिर्फ वहां पे एक ही शब्द कहा, Get up, तू उठ जा, pick up your mat and walk. तू अपनी खाट को उठकर तू चल फिर। Bible says very clearly in verse 9 that at once the man was cured, he picked up his mat and walked. और जो है अध्याय 5 में 9वें वचन में इस तरह कहा गया है, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठकर चलने फिरने लगा। Could you understand the power of the word from Jesus Christ? और आप लोग को जो है यीशु मसीह के इतने महत्वपूर्ण शब्द को आप महसूस कर पा रहे हैं। When Jesus said that, get up, pick up your mat and walk, this man had a full faith in Jesus. The man who could not able to get up all his life has got up and he walked in the name of Jesus. और यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने उससे कहा तो उठ, अपनी खाट उठाकर चल करके, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के शब्द पर विश्वास रख करके, जो 38 वर्ष तक उठ के नहीं चल पाता था, वो व्यक्ति तुरंत उठ करके चलने लगा। We should have such a faith in our life. और उस तरह के विश्वास हमारे जिंदगी में होना चाहिए। We should have such a hope in Jesus. और उस तरीके का भरोसा होना चाहिए यीशु मसीह पर। We should not only the listeners of the word, but we should be the doers of the word of God. हम लोग सिर्फ जो है यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन को सुनते हुए ना रहे, बल्कि उसके अनुसार अपने जिंदगी में हम चल सके। How many times you have obeyed to the word of God? कितने बार आपने परमेश्वर के शब्द का आदर किया है? How many times you put the faith in word of God and you have walked in your life? और कितने बार आपने परमेश्वर के शब्द पर विश्वास रख के अपने जिंदगी में आपने चला है? We hear word of faith. हम लोग जो है विश्वास के शब्द को सुनते हैं, We just leave that word and we go away. हम लोग उसको छोड़ करके और चले जाते हैं। But when we put that word into our heart and when we believe and when we walk in that word, we will get the divine blessing from the और God. जब कभी भी हम परमेश्वर के शब्द पर अपने हृदय में हम ले लेते हैं, उसको विश्वास करके भरोसा करके हम चलते हैं, We will get the blessing from God. तभी हम परमेश्वर से आशीर्वाद को प्राप्त कर पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Have faith in Jesus. परमेश्वर पर विश्वास रखिएगा, Trust in God. यीशु मसीह पर विश्वास रखिएगा, God will remove all your problems and sufferings and sickness. और परमेश्वर जो है आपके सारे मुश्किलों को, सारे दर्द को, सबको दूर कर देंगे। Trust in Jesus. सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखिएगा। Let's look to Lord in हम prayer. प्रार्थना करेंगे, Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for the word which has come to us. जिस शब्द को आपने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Father, we pray that those who long for the healing in the life, you heal them, Father. परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो चंगाई के लिए आपके और देख रहे हैं, परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दीजिएगा। Those who are longing for the blessing, you bless them, Father. जो लोग आशीर्वाद के लिए इंतजार में हैं, परमेश्वर आप उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा। Father, we also pray that you will guide us. You will bless us each and every day in our life, Father. परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमें जो है एक मार्गदर्शन के रूप में आप हमारे साथ रहेंगे और निरंतर हर रोज हमारे जिंदगी में आप हमें आशीर्वाद देंगे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, Amen. आमीन। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुद्दा तूने डाली मुझके जान। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुद्दा तूने डाली मुझके जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना
Let's look to Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for blessing this service to each and every one, Father. परमेश्वर आज के इस आराधना को आपने हर एक को आशीर्वाद बना करके दिया, उसके लिए हम धन्यवाद कहते You हैं। have blessed your people through songs and through your message, Father. परमेश्वर आपके लोगों को आपने जो है गीतों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आपने आशीर्वाद दिया है। Father, we pray that your children have revived themselves through faith, Father. परमेश्वर हम ये विश्वास करते हैं आपके जो बच्चे हैं आपके शब्द से नए रूप से आगे बढ़ सके, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Continue to help them to walk in faith and in hope in you, Father. परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों को आप मदद कीजिएगा ताकि वो विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। Rest of the time we commit into thy hand. परमेश्वर बाकी समय को आपके हाथ में हम देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। May the grace of the Lord, the sweet communion of the Holy Spirit, the love of Lord will rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.